प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। डॉक्टर मालिक बलूच साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर तनकीद की गई या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो आरा सामने आती हैं उस पर वकला बरादरी के ऊपर ज़रूर एक तनकीद होती है, बार एसोसिएशंस के ऊपर एक तनकीद होती है। इस वक्त मियाँ रऊफ़ अता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जो तनकीद होती है वो सवालात हम उनके सामने रखेंगे और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। मियाँ रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो 26वीं आईनी तरमीम हुई या उसके बाद बार एसोसिएशंस के हवाले से एक बात हो रही है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के बयानात हों या दीगर रहनुमाओं के, वो कहते हैं कि बार एसोसिएशंस का, वकला का वो रोल जो माजी में रहा है वो नहीं रहा, शायद कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं बार एसोसिएशंस। ख़ास तौर पर आपका जिक्र होता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। आप कैसे किस तरह इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे जो तनकीद इस वक्त बार एसोसिएशन के ऊपर हो रही है? ये किस किस्म की तनकीद हो रही है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है, जो उसका अपना बार एसोसिएशन के अपने रूल हैं, जो कायदे ज़ाबित हैं, उसके मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट बार है, कंपेनर ऑफ द फंडामेंटल राइट है और कंपेनर ऑफ द जो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी कंपेन हमेशा चलाती रही है। ये महज कोई अगर कोई सियासी पार्टी या सियासी लोग अगर इस चीज़ को चाहते हैं कि हम उनके एजेंडे पे काम करें, ये सवाल ही पैदा नहीं होता हम कि हम किसी के एजेंडे पे काम करेंगे। हम इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के लिए और प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इन तमाम जहाँ भी कोई बुनियादी हकूक़ के मुतासर हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, आप हमारी प्रेस रिलीज जाके चेक करें, वहाँ पर हमने आवाज़ उठाई है वहाँ पर, और अपनी आवाज़ भी मौसर अंदाज से मैंने इसमें उठाई है। अभी अदलिया का अदालती साल जब शुरू हुआ उसमें मेरी स्पीच देखें जाके, उसमें पूरी स्पीच जो मैंने उसमें दी है वो मौजूदा हालात के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी तकरीर का आगाज़ वहाँ पर किया है। शायद कुछ लोग उसको नाबल्द हों और महज सिर्फ ये तनकीद बराए तनकीद के सिर्फ हम सियासी पार्टियों के कहने पर चलें, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट अपने वकला की मंशा के मुताबिक और अपने आइन पाकिस्तान की जो उसमें फंडामेंटल बुनियादी हकूक़ जो दर्ज हैं उसमें उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह फ्रंट लाइन पे खेलती रहेगी। हाँ, लेकिन मियाँ रऊफ़ साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात सामने आते हैं कि अब शायद अदलिया के ऊपर कोई दबाव है, बतौर सीनियर कानूनदान या सदर आप किस तरह सर इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? आप वाकई देख रहे हैं कि कोई दबाव है? ये देखें, 26 आईनी तरमीम जो है सिर्फ एक साल हुआ है जब तकसीम या क़याम पाकिस्तान से लेकर और 26 तरमीम के पास होने तक क्या अदलिया आज़ाद थी? क्या माजी के फैसले या फैसला जात आप उनका मुतालिया करें बारीक बीनी से, आपको पता चलेगा क्या उस वक्त अदलिया आज़ाद थी। ये महज 26 तरमीम को एक अपनी आर्ट बना के अदलिया पे तनकीद करना, ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। 26 तरमीम के बाद भी अदलिया ने, आप सिर्फ समर वेकेशन में देखें, चारों बेंचेस में, चारों रजिस्ट्री में जिधर सुप्रीम कोर्ट की यहाँ ब्रांचेज मौजूद हैं, वहाँ पर छुट्टियाँ होने के बावजूद भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वहाँ जाके मुकदमात की समाअत की। और ख़ासकर लाहौर में जाकर देखें, जस्टिस मोहम्मद आशिम काकड़ की सरबराही में और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब और मलिक शहजाद साहब की आदत में तकरीबन 260 मर्डर केसेस का उन्होंने वहाँ पर फैसला किया है वहाँ पर, और 2022 तक तकरीबन ये फौजदारी केसेस को वहाँ पर उसकी पेंडेंसी को लेकर आए हैं। इतना ज़्यादा ये काम करने के बावजूद उसकी क्यों पजीराई नहीं होती? उनकी खूबियों को क्यों उजागर नहीं किया जाता? सिर्फ महज है कि अगर सियासी जमातें आके सिर्फ अपने एजेंडे के लिए जो एक इदारे को बावकार इदारे की बेतौकीरी करने के लिए, महज अपने सियासी एजेंडे की तकमील के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर लें, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। नहीं तो क्या आप इत्तफाक करते हैं कि मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ना अदलिया माजी में आज़ाद थी और ना अब है? देखें, 26 तरमीम के मैं फ़ायदे अगर बयान करना शुरू कर दूँ आपको, पहली दफ़ा हुआ है कि आम जो वकला थे जो रिमोट एरिया से, उनको अदलिया में नुमाइंदगी दी गई है। आप चारों हाई कोर्ट्स में जो फ्रेश एलिवेशन हुई हैं, आप उनका जाके ज़रा चेक करें जाके, आपको मालूम हुआ अदलिया तहरीक के दौरान भी जब उसके अख्ताम पधरी, उसके बाद जो अदलिया तश्कील दी, उसमें आम जो चैम्बर के जो मखसूस चैम्बरों के लोग थे उनकी एलिवेशन हुई थी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ और रिमोट एरिया से, मैं बलूचिस्तान के देख लें, वहाँ पर चागी से नुमाइंदगी दी गई है, वहाँ से कला से नुमाइंदगी दी गई है, पशीन से नुमाइंदगी दी गई है। इसी तरह सिंध में देखें, लाड़काना से नुमाइंदगी दी है, सखर में नुमाइंदगी दी गई है, खैरपुर से नुमाइंदगी दी गई है। ये बहुत सारे रिमोट एरिया से पहली दफ़ा है कि वकला को नुमाइंदगी दी है, वरना माजी में तो मखसूस लोगों को सिर्फ एक एलीट क्लास थी जो सिर्फ उनको नुमाइंदगी दी जाती थी।
अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है, मुख्तलिफ वुज़रा ने ये इस बात को कंफर्म किया है कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जा सकती है और आ सकती है इसी पार्लियामेंट की मुद्दत के दौरान। क्या ऐसी कोई मूव आप देख रहे हैं, और अगर 27वीं आईनी तरमीम आती है तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सपोर्ट करेगी? ये देखें, कोई भी ऐसी तरमीम जो अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो तो उस पर तो गौर किया जा सकता है, लेकिन अगर अदलिया की पाबंदी जिसमें हो, जिसमें अदलिया के इख्तियारात कमी हो या उसमें कदगन लगाई जाए उसकी आज़ादी पर, बार कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करेगी। और ये महज अभी क्या सराहियाँ हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है, लेकिन इस सिलसिले में ना तो अदलिया कोई ऐसा इदारा है कि जिससे मशावरत की जाए। ये पार्लियामेंट का अख्तियार है और पार्लियामेंट ही अपनी अख्तियार रखती है कि वो किसी आइन में तरमीम कर सके, और उसमें उसका तरीक़ाकार दर्ज है। अगर वो तरमीम लाना भी चाहते हैं, उससे पहले अगर बार एसोसिएशन देखती है कि वो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है या आइन के बुनियादी ढांचे में जो उसकी रूज में दर्ज है, अगर उसके भी ख़िलाफ़ है तो हम बहुत भरपूर मज़ामत भी उसकी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो खतूत लिखे जा रहे हैं सर, ये अब मीडिया में रिपोर्ट भी हो रहे हैं, आप कोई डिवीज़न देख रहे हैं, कोई इख्तिलाफ़ात देख रहे हैं इन खतूत को मद्देनज़र रखते हुए? ये देखें, ये सिर्फ अभी 26 तरमीम के बाद नहीं, उससे पहले भी खतूत लिखे गए जजेस के दरमियान। तो मेरा उस वक्त भी, और जब अभी मैंने हालिया स्पीच जो की 8 सितंबर को, उसमें भी हमने उस पूरे यानी जो हाल भरा हुआ था, हमारे वकला पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी कर रहे थे और तमाम जजेस वहाँ पर मौजूद थे। तमाम जजेस जिसको फुल कोर्ट रेफरेंस का हिस्सा जिनको होना चाहिए था, वो तमाम वहाँ पर मौजूद थे। उनके सामने हमने रखा कि ये खतूत लिखने का सिलसिला मेहरबानी इसको तर्क करें और अपने जो ग्रीवियसेस हैं या आपके दरमियान जो दूरियाँ हैं या आपके दरमियान अगर कोई मामलात में कोई इशू आता है तो मेहरबानी करें टी रूम में उनको जाके हल करें। ये पब्लिक पे लाने से अदलिया की बेतौकीरी होती है, तो मेहरबानी करें अपने जो ये मामलात हैं वो टी रूम में हल करें उसमें। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।